और वो होती है कूंडों की रस्म। कौन सी रस्म? कूंडों की रस्म। कूंडे क्या होते हैं? मीठी चीज़ बनाई जाती है, उसको फिर बांटा जाता है। तो मेरे अजीज़ों, इसको भी खूब समझ लें, क्योंकि इस्लाम के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। क्या नहीं है? ये रस्म मनाई जाती है 22 रजब को। कौन सी तारीख को? 22 रजब को। आज कौन सी तारीख है? आज 10 रजब है। आज है 9 रजब, 10 जनवरी और 9 रजब। इसी तरह 22 रजब को इस रस्म को किया जाता है। तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, ये रस्म कैसे बनी, कहाँ से निकली? ये रस्म कैसे बनी, कहाँ से निकली? आज से 1400 साल पहले। ये इस्लाम कब आया? आज से 1400 साल पहले, जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। जिस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, शैतान रोने लगा, शैतान के चाहने वाले रोने लगे। यहाँ तक के बड़े बड़े बादशाहों के दरबारों में जो आग जला करती थी वो भी बुझ गई। उस वक़्त के जो सुपर पावर थे उनको पता चल गया कि आखिरी नबी आ गया है, आखिरी रसूल आ गया है। लेकिन शैतान के पैरोकार और शैतान अपने काम में लगा रहा। एक वक़्त आया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माना आया। तो उस वक़्त 3 तरीके से शैतान ने दुनिया में इंसानों को भटकाने के लिए हरबा इस्तेमाल किया। एक तो ऐसे इंसानों को तैयार किया कि जो ज़कात के मुनकिर थे, जो कहते थे हम ज़कात क्यों दें, इस्लाम के अंदर ज़कात क्यों है, हम कमाते हैं, हम अपनी मेहनत करते हैं, हम क्यों ज़कात दें। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस ज़माने में जो ज़कात का इनकार करते थे उनके साथ लड़ाई हुई और उनको उनकी सज़ा मिली। इसी तरह दूसरे नंबर पर शैतान ने धोखा डाला, ऐसे इंसानों को तैयार किया, उसमें से चंद इंसान ऐसे थे कि जो नबूवत का दावा करते थे, जो कहते थे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी नहीं हैं बल्कि हम भी नबी हैं, हमें भी रसूल मानो, हमें भी नबी मानो। तो उसका भी मुकाबला हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किया। इसी तरह तीसरा हरबा जो शैतान ने लोगों को इस्तेमाल किया वो मुनाफिकों की शक्ल में किया। किसकी शक्ल में किया? मुनाफिकों की शक्ल में। मुनाफिक किसको बोलते हैं? मुनाफिक उसको बोलते हैं कि जो बज़ाहिर मुसलमान हो लेकिन दिल से अल्लाह को नहीं मानता हो, लेकिन दिल से अल्लाह को नहीं मानता हो, अल्लाह की नहीं मानता हो। वो मुनाफिक चूँकि छुपा हुआ होता है, मुसलमानों के अंदर होता है, पता नहीं चलता, आहिस्ता आहिस्ता वो अपना काम करता रहा। और शैतान ने जिस इंसान को तैयार किया उसका नाम था अब्दुल्ला इब्ने सबा। क्या नाम था? अब्दुल्ला इब्ने सबा, जो कि यहूदी था, जो कि शाम से आया था, मिस्र से आया था, मुसलमानों के रूप में आया था और आकर कहने लगा था मैं भी मुसलमान हो गया। अगरचे वो मुसलमान नहीं हुआ था बल्कि इस्लाम को कमज़ोर करने के लिए आया था, इस्लाम को ख़राब करने के लिए आया था। तो बज़ाहिर मुसलमान था लेकिन अंदर से फितना फैला रहा था। यही वजह बनी कि उसने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब ज़माना आया तो उसने एक बंदे को तैयार किया जो कि पीछे नमाज पढ़ रहा था। वो बंदा पीछे नमाज पढ़ रहा था, उसने उस नमाज के अंदर से नमाज तोड़कर अपने इमाम हज़रत अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पीछे से तीर मारा। पीछे से क्या मारा? तीर मारा। और उसी तीर की वजह से, उसी ज़ख्म की वजह से हज़रत अमीरुल मोमिनीन सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो गए। ये क्यों हुआ? उस मुनाफिकत की वजह से हुआ। पीछे कौन खड़ा हुआ है? बज़ाहिर कौन खड़ा हुआ है? मुसलमान खड़ा हुआ है, लेकिन है कौन? मुनाफिक है। तो तीसरा हरबा शैतान ने मुनाफिकों की शक्ल में किया। कौन सबसे बड़ा बना? अब्दुल्ला इब्ने सबा बना। नाम भी क्या है? अब्दुल्ला इब्ने सबा, सबा का बेटा। इसी तरह ये काम चलता रहा। यही वजह बनी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुनिया से चले गए। उसके बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माना आया। लेकिन शैतान अपना काम करता रहा, शैतान अपना काम करता रहा। उसने अमीरुल मोमिनीन सैयदना हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख़िलाफ़ भी लोगों को वरगला दिया, उनके ख़िलाफ़ भी लोगों को वरगला दिया। यहाँ तक के उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उन्हीं के घर के अंदर कैद कर लिया गया। 40 दिन तक उनका पानी बंद कर दिया और आखिर में उनको भी शहीद कर दिया। जिस वक़्त वो कुरान की तिलावत कर रहे थे, पीछे से उन्हीं मुनाफिकों ने आकर उन पर तीर चलाए और उन पर तलवारें चलाई, यहाँ तक कि वो भी
शहीद हो गए। उसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ज़माना आ गया, लेकिन मुनाफिकों ने अपना काम नहीं छोड़ा, शैतान ने अपना काम नहीं छोड़ा, इस्लाम को नुकसान पहुँचाने का काम नहीं छोड़ा। यही वजह बनी हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को भी शहीद कर दिया गया। उसके बाद हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना आया। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इतना परेशान किया कि यहाँ तक कि उन्होंने अपनी ये अपने ये खलीफा होने को अपने एक साथी जो कि कातिबे वही हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना पाया, और वो थे अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उनको कहा कि आप खलीफा बने, आप ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। वो शाम में गवर्नर थे। कब से गवर्नर थे? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने से गवर्नर थे। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कब से गवर्नर थे? उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने ज़माने में उनको शाम का गवर्नर बनाया था। अब यहाँ पर हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको मुसलमानों का खलीफा बनाया था। जब अमीरुल मोमिनीन हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोबारा मदीने में आए तो उन्होंने देखा कि इन मुनाफिकों ने मुसलमानों का बड़ा नुकसान कर दिया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करवा दिया, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करवा दिया, और अब हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जहर देकर शहीद करवा दिया, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करवा दिया। इनका मदीने में कोई वास्ता नहीं, इनको मदीने से निकालो। उन्होंने उनको मदीने से निकलवा दिया, लेकिन शैतान अपना काम करता रहा। मुनाफिक शाम के अंदर, मिस्र के अंदर, इराक के अंदर काम करते रहे। एक वक़्त आया अमीरुल मोमिनीन सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद तो नहीं कर सके, वो अपनी ही मौत चले गए। तो ये बड़े खुश हुए। क्या हुए? बड़े खुश हुए, और खुशी के अंदर इन्होंने मिठाइयाँ बनाई, खुशी के अंदर इन्होंने मिठाइयाँ तकसीम की। और पता चला वो दिन कौन सा दिन था, कौन सी तारीख थी? वो तारीख थी 22 रजब। कौन सी तारीख थी? 22 रजब। 22 रजब 60 हिजरी, 22 रजब 60 हिजरी को अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इस दुनिया से विसाल हुआ। तो उन मुनाफिकों ने खुशी के मारे मिठाइयाँ बांटी, लेकिन वो खुल्लम खुल्ला मिठाई खा नहीं सकते थे, क्योंकि मुसलमान ज़्यादा थे। वो छुप छुप कर तकसीम करते थे। जब भी 22 रजब आती थी वो छुप कर मिठाइयाँ तकसीम करते थे। उसके बाद एक वक़्त आया कि मुसलमान कमज़ोर पड़ना शुरू हो गए। फिर जब मुसलमानों को पता चला कि ये अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात की खुशी में मिठाइयाँ खाते हैं, तो उन्होंने उनसे बातचीत शुरू की और उनसे लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। तो उन्होंने इस बात को ख़त्म करने के लिए फरमा दिया। उन मुनाफिकों ने क्या कहा? हम इसलिए नहीं खाते, बल्कि हम तो इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश की खुशी में खाते हैं। किस खुशी में खाते हैं? इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश की खुशी में खाते हैं। तो जब पता चला, आज भी आप तारीख उठाकर देखें, इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह किसके बेटे हैं? इमाम मोहम्मद बाक़िर रहमतुल्लाह अलैह के। इमाम मोहम्मद बाक़िर रहमतुल्लाह अलैह के। और इमाम मोहम्मद बाक़िर रहमतुल्लाह अलैह किसके बेटे हैं? इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह के। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह किसके बेटे हैं? हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह के बेटे हज़रत इमाम बाक़िर रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत इमाम बाक़िर रहमतुल्लाह अलैह के बेटे हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह। तो फरमाया हम उनकी पैदाइश की खुशी में मिठाइयाँ बांटते हैं। तो जब तारीख़ के वर्क़े पलटे, जब तारीख़ देखी, तो इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की जो पैदाइश हुई वो हुई 8 रमज़ान को। कब हुई? 8 रमज़ान को। 8 रमज़ान 80 हिजरी। 8 रमज़ान 80 हिजरी को उनकी पैदाइश हुई। जबकि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात कब हुई? 22 रजब 60 हिजरी को। 22 रजब 60 हिजरी को। तो पता चला इनका कोई रब्त नहीं है, बल्कि इन्होंने अपनी तरफ से उस बात को दबाने के लिए इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह का नाम लिया। तो मेरे अजीज़ों, मुसलमानों को ये चाहिए, हम मुसलमानों को ये चाहिए कि हमें हर चीज़ का पता हो।
हमें हर चीज़ का पता हो, ताकि हम उन लोगों में शामिल ना हो जाए जो इस इस्लाम को, इस दीन को नुकसान पहुंचाने वालों में से हैं और जो मुनाफिक। दर्स कुरान, दर्स हदीस, इस्लाही बयानात, फ़िक़ही मसाइल और वज़ाइफ के लिए मुफ्ती अबू बकर अंसारी के चैनल को सब्सक्राइब करें।